आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जैसे हम खुदा के इस कलाम को, जो कि हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, खुदा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी का स्वागत है जो यहाँ पर हमारे साथ हैं और जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कलाम को सुनेंगे। आपको भी खुदा वही आशीष दे जो आज हमें देने पर है। आज जो है हम उत्पत्ति उसका 35 अध्याय देखने वाले हैं। आधा अध्याय हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और बाकी का शेष जो अध्याय है उसका अध्ययन आज जो है हम करेंगे। इससे पहले कि हम अपने अध्याय में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं सुबह के लिए कि आपने सुबह सुबह हमें यहाँ पर एकत्रित किया और हम आपके वचनों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। हमारे में ऐसी कोई लियाकत नहीं खुदावन कि हम आपके कलाम को सीखें और सिखाएं, पर खुदावन हम आपके वसीले से, आपके अनुग्रह के वसीले से आज इस जगह पर हैं। और हमने अपने आप को खुदावन आपके हाथों में दिया है ताकि हम आपके वचनों के जरिए से उन्नति पाएं और हर एक उस गड़बड़ी की आत्मा से हम बचे जो इस संसार में कार्य कर रही है। खुदावन हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को आप सब कुछ जानते हैं खुदावन। उन सभी को खुदावन हम उसका अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हम पर दया करें और हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें। अपनी पाक रूह हमें दे खुदावन ताकि हम आपके कलाम को, उसकी गहराई को समझ सकें। आप बोले और हम खुदावन सुने। आप बढ़ें और हम घटते जाएं। और खुदावन किसी भी तरह से ऐसी कोई भी बात हमारी जुबान से ना आए जो आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक बात खुदावन आपको महिमा दे सके और हम आपको समझ सके। क्योंकि आपके वचन में यिर्मयाह उसकी 9 उसकी 24 में लिखा है, जो कोई भी घमंड करे वो इसमें करे कि वो खुदा को जानता है और समझता है कि वो ही खुदा है। खुदावंद हम जानते हैं कि आपके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपके चरणों को चूमते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। प्लीज हमारे बीच में आए और हमें आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। दोनों सिस्टर लिटिल बिजी, ठीक है। सिस्टर जी, यहाँ पर जेनेसिस जो है वो 35 अध्याय जब हम कल सीख रहे थे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हम यकूब की इस जर्नी में जो जी। जो भी यकूब की जिंदगी में हुआ उससे हम लेसन जो है वो अपने लिए जो है वो ले रहे हैं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं शायद आप भी हमारे साथ उसी तरह से सीख रहे होंगे जैसे हमें खुदा सिखा रहा है। यहाँ पर 35 अध्याय में हमने देखा कि यकूब जो कि 34 अध्याय में गलती करके शेखम में रुक गया, और शेखम का जो प्रभाव था उसके परिवार में इस तरह से आया कि उसकी बेटी दीना उसके साथ जो है दुर्व्यभिचार हुआ, और फिर उसके भाइयों ने जो है वहां पे कत्लेआम किया। अच्छा। जब वो यहाँ पर 35 अध्याय में आते हैं तो खुदा यकूब से फिर बात करता है और उसे कहता है, क्योंकि यकूब डर गया कि मेरे बच्चों ने कत्लेआम किया है, अगर ये सारे उठ कर हमारे विरोध में आए तो हम कम लोग हैं और हम जो है मारे जाएंगे। और इन्होंने उसका नाम जो है वो खराब किया, पर वो अपनी जगह पर बिल्कुल खड़े थे कि इन्होंने हमारी बेटी के साथ या हमारी बहन के साथ ऐसे कैसे कर दिया। हम उसमें से भी जो है लेसन सीख चुके हैं कि वो कवेनेंटल फैमिली थी और उनका किसी और के साथ जुड़ना जो है उनके रुतबे को और उनके मकसद को खराब कर सकता था। यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है कि सभी ने अपने आप को कॉन्सिक्रेट किया है, सभी ने अपने आप का पछतावा किया है, अपने पुराने वस्त्र उतार दिए हैं, नया वस्त्र पहना गया है और अपने भगवानों को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी ने मिलकर इस चीज को शायद रियलाइज किया है कि वो कवेनेंटल फैमिली है और हमें जो है खुदा के करीब आना है। इस दौरान में तो वो सारे के सारे यकूब लीडर लीडर बना हुआ है, मतलब लीड कर रहा अपनी फैमिली को रास्तबाजी में, और पूरी फैमिली बिना किसी क्वेश्चन किए, इवन जो कनानी थे जो वो कत्लेआम करने के बाद उनके बच्चे और बीवियां उठा के लाए हैं, इवन उन्होंने भी जो है बड़ी सच्चाई जो है उस यकूब के सामने दिखाई है।
बेथेल खुदा का घर, खुदा के घर तक जाने से पहले उन्होंने अपने भगवानों को जो है अपने आप से अलग किया, उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, और उन्होंने अपने कपड़ों को जो है वो बदला है। एग्जैक्टली जैसे गॉस्पल हमें सिखाता है, खुदा के घर जाने पर हम क्या करते हैं, अपने अपने भगवानों को, जो भी हमारे आइडल्स हैं, जो भी हमारे पाप हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको निकाल देते हैं। और मैंने जैसे कल भी बताया, प्रकाशित वाक्य में भी खुदा ने इफिसस की कलीसिया से कहा, स्मरण करो कि तुम कहां से गिरे हो। बेथेल से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा था, बेथेल में ही परमेश्वर उसे वापस लेकर आया है। खुदा से हम निकलकर संसार की तरफ जाते हैं, खुदा यू टर्न देकर हमें फिर अपनी तरफ जो है वो लेकर आता है। सो ये लेसन्स जो हैं हमने कल सीखे कि खुदा कितना मेहरबान खुदा है, वो कभी भूलता नहीं है। उसकी वाचा हमारे साथ इसलिए नहीं है कि हम गिनती में बहुत हैं, उसकी वाचा इसलिए है क्योंकि उसने हमारे बाप दादों से जी। ये अहद किया है, और इसलिए वो हमसे प्यार करता है। उस अहद के कारण वो हमसे प्यार करता है। तो यकूब भी ये शायद सोच सकता था कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया, पर यकूब के पास फिर आकर उसे नाम देता है कि तेरा नाम यकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल है, और उसे इज़राइल करके पुकारता है खुदा। वेल दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि खुदा अपने लोगों को एक जगह की तरफ लेकर जा रहा है, वो जगह जो प्रॉस्पेरिटी की है, जो दूध की नदियां बहती हों, जिसमें शहद हो, यू नो, वो प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है कि खुदा जो है हमें उस जगह को लेकर जा रहा है। बट कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारी जिंदगी में हमें लेने जरूरी हैं, उसको ओबे करना जरूरी है, ताकि हम जो है किसी तरह से भी गलत जगह पे ना चले जाएं। भेड़ को हमेशा जो यू नो चिरवाहा है, वो आवाज दे के उन्हें इकट्ठा करता है ताकि वो उसे फॉलो करे। अदरवाइज भेड़ें चरती चरती पता भी नहीं किधर चली जाएं, सो उसी तरह से खुदा भी हमें बुलाता है। तो वो इसीलिए बाइबल में लिखा, हर भेड़ जो मुझे जानती है वो मेरी आवाज को भी जानती है। सो वो आवाज को जानती हुई क्या करेगी, अपने चरवाहे के पीछे आएगी, ताकि वो किसी भी तरह से गुम ना हो जाए। अब यहाँ पर जब उन्होंने भगवानों को पुट अवे किया है या उनको त्याग दिया है, तो किसके पास भगवान था? रेचल के पास भगवान था। वो अपने बाप के जो भगवान थे उन्हें छुपा कर लेकर आई है। हम ऑलरेडी इसको जो है वो देख चुके हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने जब भगवान कहा तो उन्होंने अपने इयररिंग्स भी जो है वो निकाल के दे दिए। सो जो इयररिंग्स है ये पेगनिज्म को जो है वो दिखाता है, यानी गहने डालना पेगनिज्म को जो है वो दिखाता है। बहुत सारे लोग इस बात पर जो है बहुत डिबेट करते हैं कि क्रिश्चियंस को गहने पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। बट यहाँ पर एक अजीब सी बात हमें देखने को मिली है कि यकूब ने उन्हें भगवान पुट अवे करने को कहा, उन्होंने अपने कान की बालियां भी जो है पुट अवे कर दी। तो बहुत सारे थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि ये पेगन बिलीफ्स को दिखाता है, इसलिए उन्होंने जो है अपने गहने भी उतार दिए। और वेल, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो वहां पर दो स्त्रियां दिखाई गई हैं, दो चर्चेस दिखाए गए हैं। एक चर्च जो बिल्कुल सफेद कपड़ों में है, दूसरा चर्च जिसने बहुत सारी मणियां डाली हैं, जो बैंगनी रंग की औरत है, जो 17 अध्याय में हमने देखा है। सो इसलिए खुदा बार बार मोडेस्टी की बात कर रहा है, सादगी की बात कर रहा है, इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहा है, एक्सटर्नल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा। सो अब जब हम करंथियन की कलीसिया में भी देखते हैं तो वहां पर भी जो है पौलुस उनसे क्या कह रहा था, जब 10 अध्याय हमने पढ़ा, दूसरा करंथियन उसका 10 अध्याय, उसके कहने का अर्थ है तुम बाहरी तौर से प्रचारक को देख रहे हो और वो प्रचारक तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मैं जुबान से ज्यादा अच्छा नहीं हूं, बट मैं खुदा का कलाम जो हूँ वो सुना रहा हूँ। मैं ज्यादा हौश पौश पास्टर नहीं हूँ, बहुत यू नो ऐसी बातें करके कि दूसरों को एकदम से उनकी अटेंशन ग्रैब कर लूं, वैसा इंसान नहीं हूं। पर मैं जो कलाम सुना रहा हूँ उसमें दम है, वही कलाम है। सो इसीलिए पौलुस बार बार कहता है जो हमने कलाम तुम्हें सुनाया, अगर कोई फरिश्ता भी आसमान से आकर दूसरा कलाम सुनाए तो उस पर भी हाय है, यानी उस पर भी जो है वो कर्स है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटर अपेयरेंस खुदा के लिए कोई भी मायने नहीं रखती। सैमुअल की पुस्तक में भी जब सैमुअल दाऊद को अभिषेक करने गया तो वहां पर भी वो ये कह रहा है कि
मैं आउटर अपीयरेंस नहीं देखता हूँ, मैं इनर अपीयरेंस देखता हूँ कि दिल जो है वो कैसे है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने बुत निकाल दिए, बेथेल में आ गए, बेथेल में जो है उसने आकर दुआ की है। बेथेल खुदा का घर, उस घर तक पहुंचने पे हमें अपने पापों को छोड़ना होता है, हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है, धार्मिकता के कपड़े डालने हैं, खुदा के घर पहुंचना है जो कि स्वर्ग का दरवाजा है। 28 अध्याय में हमने उसकी 10 या 11 आयत में इस तरह से लिखा है उत्पत्ति की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जर्नी कैसे शुरू होती है। आइए देखिए उसके 16वें वचन में। जी। उत्पत्ति 35:16 राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और इफ्रता थोड़े ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्ने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। पर खुदा ने उसे ये कहा था कि बेथेल में जाओ और वहां पर सेटल हो। अब वो बेथेल से आगे जो है अपनी जर्नी कर रहा है, क्योंकि उसका जो बाप था वो बेथेल से आगे था, गरार करके जगह थी जहां पर इसहाक था। तो वो बेथेल पहुंचा है, बेथेल में अनॉइंट किया उसने उस जगह को, वहां पे अपना ऑल्टर बनाया है, ऑल्टर बना के उसने वहां पर अपनी ड्रिंक ऑफरिंग दी है और ऑयल डाल के उसे अनॉइंट कर दिया है। तो उसके बाद अब यहाँ से फिर कूच कर रहा है। खुदा घर तक लेकर आया उसे, हम घर तक पहुंचते हैं खुदा के, और फिर जो है हम अपने कामों के कारण जो है या अपनी चीजों के कारण हम फिर खुदा के घर से निकल जाते हैं। सो यहाँ पर जो है वो जर्नी अपनी बेथेल से आगे ले जाता है। इफरात थोड़ी सी दूरी में है, और रेचल जो है, अब रेचल अब बच्चा जनने में है, यानी वो प्रेगनेंसी के दौरान में इसके साथ सफर कर रही थी, और चाइल्ड बर्थ करते हुए जो लेबर था वो काफी हार्ड था उसके लिए, जो कि वो स्ट्रगल कर रही थी अपने बच्चे को, जो कि 12वां बच्चा था यकूब का, और रेचल से जो है वो हो रहा था। बट आई थिंक जब उसका बाप लबान ढूंढने आया कि मेरे भगवान तुम उठा के लाए हो, तो यकूब ने कहा था कि ये भगवान जिसके पास भी हुए उसे जो है वो वो मर जाए। बट उसे नहीं पता था कि रेचल है। पर इस दौरान में क्या हो रहा है कि जब उसने ये कॉल दी है कि अपने भगवान पुट अवे करो या निकाल के भी दूर कर दो अपने से, तो मेरे ख्याल से रेचल ने भी वो भगवान जो है वो निकाले होंगे, और जो चीज कही गई थी वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि वो बच्चे को जनती हुई जो है वो मर जाती है। सो यहाँ पर जो है उसका ये आखिरी उसका यू नो बयान है जो खुदा के कलाम में जिक्र आता है। पर उसके बाद जो है रेचल अपने बाप दादों के साथ सो जाती है। सो आइए देखिए 17 वचन। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। सो मिड तब जो है उसे कहा कि तेरा बेटा ही होगा। क्यों, वो नबी थी? नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस था कि जितने भी दाइयां होती हैं, दाइयों को पता होता है कि शेप ऑफ द टमी से ही, मतलब टमी की शेप से ही जो है वो बता देती हैं कि पेट में जो है वो बेटा है या बेटी है। सो इसलिए वो उसको ढाढ़स दे रही है कि डर मत, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा थी उसकी, और वो उसे मोटिवेट कर रही है कि जस्ट डोंट गिव अप, होल्ड फास्ट। सो फिर उसके बाद 18वें वचन में। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनैनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। सो इतनी पेन में थी कि मरने से पहले उसने अपने बच्चे का नाम बेनोनी रखा। बेनोनी मीन्स द सन ऑफ सॉरो। बट बाप ने जो है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, बेंजामिन। बेंजामिन मतलब सन ऑफ द राइट हैंड।
कि ये मेरे राइट हैंड हमेशा स्ट्रेंथ को दिखाता है। राइट हैंड हमेशा, क्योंकि हम राइट हैंड से, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट हैंड से काम करते हैं। सो राइट हैंड जो है वो एक फेवर को दिखाता है, एक ऑनर को दिखाता है, एक स्ट्रेंथ को जो है वो दिखाता है। अब खुदा के दास का 12 गोत्र जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। पर अफसोस की बात यह हुई कि रेचल जो है वो यहाँ पर उसका साथ छोड़कर चली गई। जैसे मैंने कहा कि रेचल किसी भी कारण अगर वो भगवान लेकर आई थी, पर वहां पर यकूब ने जो है इस तरह से कहा कि अगर हमारे में से किसी के पास भी मिले तो वो मर जाए। तो एग्जैक्टली उसी दौरान जब उन्होंने अपने भगवानों को अपने से अलग किया है, तो यहाँ पर जो है रेचल की जो है डेथ है। बाकी मुझे ज्यादा नहीं पता, पर खुदा ने उसकी जिंदगी इतनी रखी थी, वो पीड़ा देती हुई इफरात में, जिसे कि बैतलहम कहते हैं, वहां पर जो है उसका देहांत हो गया। और फिर यकूब ने क्या किया, आगे पढ़ दे। जी। ये राहेल मर गई और एफ्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज है। इस किताब को लिखने वाला तो मूसा है, पर मूसा उसे अब कौन से नाम से बुला रहा है? यकूब के नाम से कि इज़राइल के नाम से? इज़राइल। इज़राइल। जब खुदा ने नाम बदल दिया तो किताबों में कौन से नाम चढ़ गया? इज़राइल का नाम जो है वो चढ़ गया। सो नाम का बदलना, यू नो खुदा का वो लैंड को देना, यही सारी बातें जो है हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ कर रहा है। सो खुदा कभी बदला नहीं है। खुदा भी हमें नाम देता है उन लोगों को जो जय पाएंगे। इसने भी जो है वो खुदा के ऊपर और इंसान के ऊपर जय पाई, इसलिए इसका भी नाम जो है वो इज़राइल रख दिया गया। सो खूबसूरत बात यह है कि खुदा का रिवॉर्ड जो है देख रहे हैं हम कि वो सिर्फ शब्दों में नहीं था, एक्शंस में भी है। अब आगे देखते हैं 22वें वचन में। जब इज़राइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखैली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो फिर गलत हुई। बच्चों ने पहले भी जो है अपने बाप के खिलाफ पाप किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बच्चा है, रूबेन है। रूबेन ने जो है वो बिल्हा के, जो कि अपने उसके फादर की हैंडमेड थी, दासी थी, उसके साथ जो है वो सो गया। एंड दैट वाज बैडेस्ट पार्ट, क्योंकि रूबेन जो है, होना तो ये चाहिए था कि रूबेन से खुदावंद यीशु मसीह आए, क्योंकि पलौठा था। पर क्योंकि उसके निर्णयों ने, उसकी चॉइसेस ने उसके रुतबे को नीचे कर दिया, और फिर खुदा यहूदा के गोत्र से जो है वो पैदा हुए। सो दैट वाज अ लॉस, क्योंकि रूबेन ने अगर उस दिन पाप ना किया होता तो रूबेन जो है वो शायद खुदा के लिए आशीष का कारण होता, और खुदा यीशु मसीह उसके जरिए से पैदा होते। बट रूबेन जो है अपनी चॉइसेस के कारण उस आशीष को जो है वो खो गया। सो आगे जो है यकूब के बेटों का जिक्र आता है, उनके नामों का जिक्र आता है। आइए पढ़ देते हैं। जी। याकूब के याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गद और अशोर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उसने पद्दनराम में जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए।
एग्जैक्टली exactly. अब ध्यान दें कि रूबन ने पाप कर दिया, सिमियोन ने कत्लेआम किया, लेवी ने कत्लेआम किया। तो नेक्स्ट बच्चा कौन था जिसे खुदा इस्तेमाल करता? यहूदा। यहूदा। कभी भी अपनी प्रेजेंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। फैमिली में किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, सबसे बड़े हो छोटे हो, किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हमारी चॉइसेस जो हम बनाते हैं, उन्हीं चॉइसेस के अनुसार जो है परमेश्वर हमें आशीष देता है। अगर रूबन ने, सिमियोन ने, लेवी ने अपने हाथ पाप से रंगे ना होते तो ये ओहदा उनको मिलता। ईसाऊ का जिक्र करें तो ईसाऊ ने अगर अपने हाथ पाप से रंगे ना होते और अन्य जातियों की औरतों के साथ वो व्यभिचार ना कर रहा होता या शादी ना कर रहा होता, तो खुदा ने उसको भी चुन लेना था। अगर हम हगार के बेटे को देखें तो हगार का बेटा जो कि इब्राहिम का बेटा था, इश्माइल, अगर इश्माइल भी जो है वो पापी तरबियत का ना होता कि वो अपने भाई इसहाक से लड़ता या उससे नफरत करता, सो अगर वो ना करता होता ये सारी चीजें, तो खुदा उसको भी ये दे सकता था। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा किसको देगा अपनी बरकत? खुदा उसी को अपनी बरकत देगा जो खुदा के सामने उसे सॉरी उसे प्यार करेगा और उसके हुक्मों को मानेगा, जो अपने हाथ पाप से नहीं रंगेगा। इसलिए रूबन, सिम्योन और लेवी इस जर्नी में जो है, ये बेशक बड़े थे, और उस टाइम में और आज के टाइम में भी ऐसा है कि भाई जो है उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है अपनी बहनों के प्रति, तो उस टाइम में भी ज्यादा ही थी। बट इन्होंने जो भी निर्णय लिए वो निर्णय खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं थे, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इन तीनों को जो है नकार दिया। और फिर यहूदा जो नेक्स्ट बड़ा बच्चा था, मतलब क्रोनोलॉजिकली हम अगर देखें तो यहूदा ही फिर जो है वो फर्स्ट चाइल्ड बन के इस्तेमाल किया गया। इसलिए यहां से ये लेसन मिलता है कि हम खुदा के साथ वफादार रहें। खुदा तभी हमें जो है वो इस्तेमाल करता है अपने लिए। और फिर उसके बाद आइए देखिए 27 आयत में और 29 तक पढ़ते हैं, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। याकूब मुम्रे में जो करियत अरबा अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामरे में, हेब्रोन में, जहाँ इब्राहिम और इसहाक रहा करते थे एज अ एलियन, बाइबल यहाँ पे लिखता है एज अ स्ट्रेंजर वो रह रहे थे। क्यों स्ट्रेंजर वो रह रहे थे जबकि उन्हें ये पता था कि ये जमीन जो है खुदा उन्हें देगा? वो स्ट्रेंजर इसलिए रह रहे थे क्योंकि जब हम इमरानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखता है कि उनकी आंखें स्वर्गीय घरों पे लगी हुई थी। इसलिए वो इस जगह को अपना घर नहीं समझ रहे थे। हम कई बार जो है वो स्ट्रगल करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जमीन जो है वो हमारी है और हमें ये जमीन जो है वो चाहिए। बट हमारी आंखें कहाँ पर लगनी चाहिए? इस जमीन के घरों पर या आसमानी घरों पर? हमारी आंखें जो हैं आसमानी घरों पे अगर लगी होंगी, जब हम छोटे होते थे तो हमारे बुजुर्ग या हमारे माँ बाप ये कहा करते थे कि अगर तुम ये गोल बना रहे हो कि 100% तुमने एग्जाम में, मतलब रिजल्ट लेकर आना है, तो देन यू विल गेट 80%। अब वो किस तरह से ये कैलकुलेशन करते थे मुझे नहीं पता, पर 80% भी नहीं आते थे उन लोगों के, तो 70% आते थे। कहने का अर्थ ये है कि जितना अच्छा गोल आप अपनी जिंदगी में रखेंगे, वो गोल आप पूरा अचीव नहीं कर पाते, उससे थोड़ा ही पीछे आप अचीव कर पाते हैं। इसलिए गोल कहाँ पर है हमारा, तो वैसे ही हम अचीव करेंगे। अगर हमारा गोल है कि हमने यहाँ पर किसी भी तरीके से जमीन लेनी है, तो मैं कुछ भी करूंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं किसी को लूट रही हूँ, मैं मुझे कोई मतलब नहीं होगा कि मैं इस जगह को लेने के लिए किसी का कत्लेआम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ।
पर अगर मेरी आंखें खुदा के घरों में लगी हुई हैं, तो फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पाप करना है कि मुझे नहीं करना। तब मैं अपने आप को जितना पाक रख सकूंगी उतना पाक जो हूं वो रखूंगी। सो इसलिए हमारा निशाना कहाँ पर है, ये मायने रखता है। तो हमारी सोच बिल्कुल ही बदल जाएगी, हमारी गोल से हमारे एक्शन बदलते हैं। सो इसलिए इब्राहिम और इजाक एलियन की तरह रहे, क्योंकि उनका निशाना ये जमीनें नहीं थी, उनके निशाने खुदा के घर था, खुदा की रास्तबाजी थी, खुदा की स्वर्गीय बादशाह थी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को जो है गोल जैसा रखा था, वैसे ही वो अपनी जिंदगी को बताते रहे। पर यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि 180 साल तक इसहाक जो है वो रहा। आगे आगे जब जाएंगे तो कुछ डेट्स आएंगी, तो मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन में जो है वो दिखाया था। तो उस डेट के अनुसार हम जो है वो देख पाएंगे कि कितने अरसा जो है वो बीत गया। इब्राहिम से मूसा का जो टाइम पीरियड है वो 500 साल या 600 साल के का टाइम पीरियड है। तो यकूब यानी इब्राहिम एक जनरेशन गई, इसहाक एक जनरेशन, और यकूब, सो लगभग जो है ये 400-500 साल का है कि यूसुफ आएगा। फिर यूसुफ के बाद आगे जो है वो मूसा आएगा। सो इस तरह से जो है ये जनरेशन जा रही है। पर यहाँ पर यही अभी तक यही याद रखने की जरूरत है कि इसहाक 180 साल का होकर जो है वो मरा है। और फिर इसहाओ ने और यकूब ने, दोनों ने, खुदा का शुक्र है कि वो अपने बाप को देख सका, उसके बाप ने उसे वापस आते हुए जो है देख लिया। रुबेका जो कि माँ थी, बहुत प्यार करती थी यकूब को, पर उसके फैसलों ने और जिस तरह से उसने उस ब्लेसिंग को लेने की कोशिश की है यकूब के लिए, उसके कारण वो यकूब को भेज तो उसने दिया, पर उसको वापस आते हुए नहीं देख पाई। पर इसहाक जिसकी आंखें धुंधली थी वो देख भी नहीं पा रहा था, बट बुजुर्गी में जब वो मरा है, उसके दोनों बच्चों ने जो है उसे बरी किया है। सो हमने आज तक ये देखा कि किस तरह से खुदा की रहमत जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के घराने में रही है, और खुदा ने उसी को चुना है जो खुदा के प्यार में और खुदा के हुक्मों में जो है वो बने रहे हैं। इसलिए हम भी किसी भी तरीके से अपने रास्तों पे ना चलें, खुदा के रास्तों में चलें, ताकि खुदा हमें भी चुने जैसे उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को चुना। उन्होंने विश्वास किया, और जो खुदा ने उनसे कहा था उन्होंने वैसा ही किया। सो इसलिए ओबीडियंस और फेथ दोनों साथ है। विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। सो हम दोनों चीजों को साथ लेकर अपने जीवन में चले, ताकि खुदा हमें आशीष दे सके। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। कुदूस मेहरबान आसमानी खुदावन खुदा, तेरी शुक्रगुजारी है कि खुदावन तूने फिर से हमें ये मौका दिया और ये बताया खुदा कि तुझ में बनना और आप तेरे हुक्मों पे ऊपर जानना, उस पे चलना, ये आपको भाता है। आए कादर मदद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने फिर से हमें अपने पास आने का मौका दिया, जबकि हम इस लायक तो नहीं है खुदावन, लेकिन लेकिन आपका, और ये दुनियाई बातें भी हमें यही बताती कि हमें जितनी हो सके अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आए, तभी हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। और वही है खुदावन कि हम जितना विश्वास रखते चले जाएंगे प्रभु, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए खुदावन कि तूने बड़े रहम, और इतना रहम दिखाकर, इतना कुछ सहकर भी, कि दुनिया में इतने पाप तब से चलते आए हैं, तूने फिर भी अपने बेटे को भेजा। और प्रभु जी, तू इतना करुणा से भरा हुआ है,
प्रभु हम इस चीज की कोई तुलना ही नहीं कर सकते खुदावन खुदा। जैसे आज कलाम में हमने पढ़ा वो बातें जो दुनियाई में पहले भी हो रही, आज भी हो रही, वैसे भी हुई हैं खुदावन, लेकिन आपने प्रभु जी हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ा खुदावन खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, और सिर्फ आप हमसे यही चाहते हैं कि हम तेरे हुक्मों के ऊपर चल सके। प्रभु आज हम दुआ मांगते हैं कि जन के लिए, कि प्रभु यदि हम, अगर हम वीक हैं तो प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से ऐसे भर दे कि हम तेरे हुक्मों के ऊपर चल सके आए खुदावन। हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को, हमारी सोच समझ के विचारों को, हमारे दिलों को, हमारी आत्मा को तू अपनी और प्रभु जी और फेर ले खुदावन खुदा। हम यही चाहते हैं, अपने बड़े विश्वास से मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है आए खुदावन खुदा। प्रभु जितनी जिंदगियां आई हैं और जो इस कलाम को सुनेंगे या यूट्यूब पर और बाद में भी इसको सुनेंगे, प्रभु जी उन दुआओं में हम उन सब के लिए भी दुआएं करते हैं जो भी तेरे कलाम को सुनने पाए खुदावन, उनके जीवनों में प्रभु जी आप कार्य करने पाए। आज जितनी जिंदगियां हैं इन सब को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से हम ब्लेस करते हैं, और हमें इस लायक बना कि हम तेरे हुक्मों के ऊपर चल सके, बोल सके और समझ सके और समझा सके आए खुदावन खुदा। और हमारे गुनाहों को, हमारी दुनियाई चीजों को प्रभु आप माफ करें, जो यदि हमसे जाने अनजाने में भी होती है आए खुदावन खुदा। सब हर एक जिंदगी को हम ब्लेस करते हैं, छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सारी बहनों को जो हाउसवाइफ है या वर्किंग है, उन भाइयों को, उन सबको, बड़े बुजुर्गों को, सबको, और सारे बच्चों को हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से ब्लेस करते हैं। सबको तेरे लहू में ढापते हैं, सबके आने जाने में, हर चीज को करने में खुदावन आपकी महिमा होने पाए। हम जो बोले वो तेरी ओर से होने पाए, अदरवाइज हमारे मुंह को प्रभु जी आप बंद कर दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ और हम सबके साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बने रहे। आमीन। आमीन।